हेलो कैप्रिकॉन, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। सो देख लेते हैं आपका अप्रैल महीना कैसा गुजरने वाला है। अप्रैल महीने की 5 भविष्यवाणी, ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैं करने वाली हूँ जो सच होकर रहेगा आपके जीवन में। तो एकदम से पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉन है यानी कि मकर राशि है, रीडिंग आपके लिए है। फाइन, तो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपका राशि अगर कैप्रिकॉन है, रीडिंग आपके लिए ही है। देखो यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ झमेले में कुछ मकर राशि वाले फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ प्रेशर फ्रस्ट्रेशन में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश कुछ दोस्त कर रहे हैं या फिर घर वाले कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके खुद के द्वारा हैंडल नहीं हो रहा है। आप एक बात खुद भी जानते हो, आपको हो सकता है कि हेल्प की ज़रूरत है एंड आप मांग नहीं रहे हो या फिर मांग चुके हो। तो हो सकता है कि हेल्प अभी तक नहीं आया है या फिर आ चुका है। सो डोंट वरी, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी से अप्रैल महीने में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली पूरी तरीके से आप इस सिचुएशन से उभरने वाले हो, हील होने वाले हो। जो भी आपका, अगर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन है जो आपके खुद के द्वारा हैंडल नहीं हो रहा है, प्रेशराइज्ड फील हो रहा है, तो ठीक है, दिखाई दे रही है कुछ ना कुछ, मतलब मैक्सिमम मकर राशि वालों की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर है। ओके, सो कुछ चीज़ें ऐसा हैं जो आपको काफ़ी इंतज़ार करवाया है एंड अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि हुआ नहीं है, कब होगा, ऐसे वेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, इनसिक्योरिटी फीलिंग्स भी हैं इसके साथ। तो जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, कब होगा कर रहे हो, तो वो चीज़ होने वाला है। ठीक है, ये कॉर्नर आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉर्नर है। इस कॉर्नर में नाइट ऑफ कप्स है एंड यहाँ पर मैजिशियन है। सेंटर में तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो बहुत टाइम से रुका हुआ कोई लव प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ जाएगा। एंड साथ में दिखाई दे रही हैं पुराने कोई दोस्त आपकी ज़िंदगी में अचानक से आ जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन रही है। साथ में दिखाई दे रही है मुझे कि यस, जिस ऑफर अपॉर्चुनिटी के लिए, चाहे वो लव लाइफ की साइड से हो, चाहे वो करियर की साइड से हो, वेट कर रहे थे कब आएगा, कब होगा, तो वो सक्सेस ऑफर अपॉर्चुनिटी प्रपोजल आपकी ज़िंदगी में जस्ट एंटर करने वाला है, बहुत परमानेंट वे में। ठीक है, नॉट इन अ टेम्पररी वे, नॉट इन अ बैड वे। ओके, सो यस, एंड ये आते ही आपकी ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाने वाला है एंड आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आपका हर एक ड्रीम, हर एक ख्वाहिश कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो अप्रैल महीने का फीलिंग्स काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। हर एक दिन कहीं ना कहीं आप अलग जोश के साथ ज़िंदगी को स्टार्ट करने वाले हो। ठीक है, एंड बहुत कुछ नया करने वाले हो, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। नए जगह पर आप जाकर कुछ चीज़ें नया करने वाले हो, नया कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, नई चीज़ें देख सकते हो, सुन सकते हो। ठीक है, सो यस, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्साइटिंग दिखाई दे रहा है मुझे अप्रैल महीने में। एंड इसको देख सकते हो, इस कॉर्नर में है यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ये थोड़ा सा बैड वाइब्स कैरी कर रही है, क्योंकि दिखाई दे रही है मुझे, अगर आप इस महीने में किसी और का सलाह लेते हो, किसी और की मतलब कोई ऐसा जहाँ पर, जिसके ऊपर आपका अंधा विश्वास है। ठीक है, तो दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो चीज़ आपको तकलीफ़ देगा, आपको ऐसा लग रहा है, मन कह रहा है कि नहीं, इसकी बात सुननी नहीं चाहिए या फिर इनका भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि किसका बात सुनना चाहिए, किसका नहीं। अगर आप इस टाइम पर, इस महीने में डिसीजन थोड़ा बहुत खो दोगे, डगमगाओगे, तो कुछ चीज़ें आपके हाथ से बाहर जा सकता है। ठीक है, कुछ सिचुएशन आपके हाथ के बाहर जा सकता है जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपके सारी सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल रहती ही चीज़ों को बेटर करना आपका ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रही है 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख आपके लिए काफ़ी टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता। जनरल रीडिंग है। ठीक है, यस, साथ में दिख रही है मुझे कि इस महीने में आपको कुछ चीज़ों से ना मोक्ष मिलेगा। लाइक
कुछ चीज़ें बहुत टाइम से आपको परेशान कर रहा था, कोई बैड मेमोरीज़, किसी का पास्ट का कोई बैड सिचुएशन, कुछ किसी का बुरा याद, मतलब कोई इंसान कहीं न कहीं आपको आपके दिमाग से, आपकी मेमोरी से जा ही नहीं रहा था, कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घिर कर रखा था, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़, ठीक है? तो वो आपकी ज़िंदगी से कहीं न कहीं जाने वाला है एंड इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ील गुड, मतलब अच्छा बेटर महसूस करोगे, फाइन? ये चीज़ दिख रही है मुझे। यस, आपको इस महीने में कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए, मतलब ज़रूरी है। चाहे वो लव लाइफ़ के साइड से हो, चाहे आपके ऑफ़िस में हो, बिज़नेस में हो, स्टडी में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जहाँ पर भी रहते हो, घर में भी हो सकता है, घरवालों के साथ। कम्युनिकेट ठीक-ठाक तरीके से क्लियरली करना चाहिए। जो आप चाहते हो उसको ठीक तरीके से व्यक्त करो। व्यक्त करने में अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सामने वाला इंसान कुछ और समझ लेगा एंड चीज़ें बिगड़ जाएगा। कम्युनिकेशन ठीक-ठाक करना ज़रूरी है। ये महीना कुछ इस तरीके का होगा आपके लिए कि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो तो चीज़ें यूँ ही चुटकी में सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप बैड वे में कम्युनिकेट करते हो, लाइक क्लियर नहीं है कुछ भी, हेज़ी कम्युनिकेशन कर रहे हो या फिर चुप-चुप रह रहे हो, दिल की बातें दिल में दबा कर रख रहे हो, सामने वाले इंसान को हो सकता है कि कहना चाहते हो कि बहुत प्यार है आपसे, तो कह नहीं पा रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, आपकी ज़िंदगी का सक्सेस का की है इस महीने के लिए। यस, आपकी ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। हमेशा वाइब्स में मत बह जाओ, इमेजिनेशन में मत बह जाओ, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है? प्रैक्टिकली सोचो, रियलिटी में सोचो एंड ठीक-ठाक तरीके से आपको गुड प्लान बनाना है, ठीक है? एंड किस साइड से कहीं न कहीं ऐसा कहा जा रहा है, देख लेते हैं। देखो, हमेशा आप जो चाहते हो वो कहीं न कहीं होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। इंसान जो चाहता है वो नहीं होता है हमेशा, क्योंकि आप कुछ गलत चीज़ भी माँग सकते हो। आप किसी ऐसे बटरफ्लाई के पीछे भाग सकते हो जो आपको कहीं न कहीं दलदल में आकर फँसा दे सकता है, ठीक है? आपको ऐसे खाई में गिरा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो आपको लग रहा है कि आप तो तितली के पीछे भाग रहे हो, बटरफ्लाई के पीछे भाग रहे हो, कितना सुंदर है। नो, ये कोई ड्रीम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। दिखने में बहुत सुंदर एंड सॉफ्ट कोमल लग सकता है वो सिचुएशन, वो इंसान, वो चीज़, बट आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। भगवान को पता है, इसी वजह से आपको रोक रहे हैं। देखकर वो चीज़ बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग सकता है, बट वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है आपकी ज़िंदगी के लिए। तो इससे थोड़ा-सा आपको बच के रहना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको सोच कर देखना चाहिए कि अगर कुछ चीज़ें आपके पास नहीं आना चाहता है, बार-बार कोशिश करने के बाद भी छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को आपको, ठीक है? लेट गो करना पड़ेगा। आपके लिए वही सबसे बेहतर है। ज़िद अगर है, ईगो अगर है, ओवर कॉन्फिडेंट अगर है, इससे थोड़ा-सा बाहर आना पड़ेगा आपको। आपकी ज़िंदगी को जितना हो सके फ्लेक्सिबल बनाएँ, आसान बनाएँ, सरेंडर करके रखें भगवान के ऊपर। ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगा आपका, ठीक है? ये बहुत गहरी मैसेज है जो भगवान ने आपके लिए छोड़ा है। जो लोग समझ पाएँगे उनके लिए तो बहुत बल्ले-बल्ले सिचुएशन क्रिएट होगा। जो लोग अभी तक मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं, एक बार और सुन लें। फिर भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं क्या ही कहूँ। चलो, अच्छे रहें, खुश रहें, बाय।